सिंह राशि वालों, यदि आपके पास ये वीडियो 13 अगस्त से पहले पहुंच चुकी है तो इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि 13 अगस्त के बाद आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होने वाली है, एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिसकी शुरुआत आपकी चेहरे की चमक से होगी। संसार परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि सिंह राशि वालों के चेहरे की चमक क्यों दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है। सिंह राशि वालों के चेहरे की मुस्कुराहट क्यों वापस आ रही है। सिंह राशि वालों के चेहरे की रौनक क्यों लौटती हुई आ रही है। दुनिया संसार सोचेंगे कि क्या सच में सिंह राशि वाले व्यक्ति अमीर बनते हुए जा रहे हैं या बन रहे हैं। संसार सोचेंगे क्या सच में सिंह राशि वाले व्यक्ति अब धनवान बनते हुए जा रहे हैं, या फिर संसार सोचेंगे क्या सच में सिंह राशि वाले व्यक्ति अत्यधिक धनवान बनने वाले हैं, सिंहासन प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि कई वर्षों से आपके भाग्य सो रही थी, आपकी किस्मत सो रही थी, और आप लोग अपने भाग्य को जगाने के लिए, अपनी किस्मत को जगाने के लिए कई क्षेत्रों में अपमानित हो रहे थे, कई क्षेत्रों में धोखा खा रहे थे, कई क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपके भाग्य और किस्मत जागने का नाम नहीं ले रहा था। और वहीं कई ऐसे संसार जो आपके जीवन में आपके दुख दर्द समस्या को देख करके मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब उस संसार देखेगी आपकी धन दौलत, आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की, क्योंकि 13 अगस्त के बाद आपके जीवन में एक ऐसी घटना, एक ऐसा बदलाव होने वाला है जिसके कारण आपके चेहरे की रौनक भी लौटेगी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी लौटेगी, और आपके जीवन में जो खालीपन आप लोग बैठे हैं या पड़े थे, या ज़िंदगी सुना सुना सा लग रहा था, या आप लोग ऐसे प्रतीत कर रहे थे कि ज़िंदगी थम सी गई है, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, चेहरे पर हमेशा उदासीपन, मायूसी छाई हुई थी, किसी कार्य में मन नहीं लग रहा था, यदि मन लगा भी रहे थे आप लोग तो उस कार्य को करने में संकोच उत्पन्न हो रही थी। कई क्षेत्रों में कार्य रुक गए थे, अटक गए थे, अचानक पैसे रुक गए थे, या अचानक आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, या अचानक कोई ऐसी घटना घटित हो रही थी जिस घटना को देख करके भयभीत हो रहे थे, या कई ऐसे बदलाव हो रहे थे जो बदलाव सिर्फ खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे थे। तो उन सब चीज़ों में अब आप लोगों को सफलता ही नहीं बल्कि उससे बेहतर सफलता आप लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि इस समय आप लोगों के ऊपर ढैया चल रही है, और ढैया में कई ऐसे बदलाव, कई ऐसे परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन जब से देव बृहस्पति महाराज का आगमन आपके 12वें घर पर हुआ है तब से खर्चे पर तो प्रतिबंध लगे थे, आप लोग स्वयं देख रहे होंगे, लेकिन मन मुताबिक जो खर्चे पर प्रतिबंध लगना चाहिए था आप लोगों के हिसाब से, उस हिसाब से नहीं लग पा रहा था। और इस कुछ दिनों में खर्चे भी आप लोगों के बढ़ गए थे, और वहीं अष्टम घर पे शनि महाराज चल रहे थे, तो रहस्यमय तरीके से कुछ परेशानियां भी जन्म लेती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही थी। और वहीं पर लगन घर की यदि बात की जाए तो यहाँ पर कुछ शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के समस्या भी बढ़ती हुई जा रही थी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब 12वें घर पर देव बृहस्पति महाराज का आगमन हुआ तो जो खर्चे अचानक रुकना चाहिए था वो खर्चे तो अचानक रुक गए, लेकिन जितना रुकना चाहिए उतना नहीं रुक पा रहा था। शनि महाराज अष्टम घर पर वक्री चाल में चलना आरंभ किए हैं, तो आपके मेहनत का, संघर्ष का फल अब आप लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं मिल पा रहा था जितना अब आप लोगों को मिलना चाहिए था। लेकिन कहते हैं कि जब तक हमारी भाग और नसीब सोई रहती है तब तक हमारे जीवन में उतना ही आगमन होता है जितना हम संघर्ष मेहनत करते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा भाग उदय हो जाता है, जिस दिन हमारे तकदीर नसीब जाग जाते हैं, भाग जाग जाते हैं, उस दिन हमारे भाग्य का भी हमारे जीवन में आने लगता है। और देव बृहस्पति महाराज भाग्य के कारक माने जाते हैं, और ठीक उसी प्रकार अब आपके 12वें घर पर यानी उदित हो रहे हैं। और देव बृहस्पति महाराज के पास भी 3 दृष्टियां हैं, और राहु महाराज के पास भी 3 दृष्टियां हैं। और राहु और देव बृहस्पति महाराज की यदि बात की जाए तो दोनों के प्रभाव अब आपके जीवन में एक तरफ आइडिया, दूसरे तरफ ज्ञान, यानी आपके जीवन को अचानक से तेजी ला करके रफ्तार पकड़ाने का कार्य करेंगे। अचानक से रुके हुए कार्य बनेंगे, अचानक से अटके हुए पैसों का आगमन होगा, अचानक से आपके जीवन में सफलता और कामयाबी आगे की तरफ जाएगी। अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसे रास्ते जो बंद पड़े थे वो रास्ते भी अब यहाँ पर खुलती हुई नजर आएंगे।
अचानक से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव शुरू होने वाला है, क्योंकि 13 अंक के स्वामी स्वयं राहु महाराज हैं और 2026 का साल भगवान सूर्य का साल है। और जो दृष्टियां 3, 5वीं, 7वीं, 9वीं देव बृहस्पति महाराज के पास हैं, वही दृष्टियां यानी राहु महाराज के पास भी है। लेकिन देव बृहस्पति महाराज आप लोगों को बिना कष्ट बिना दुख दिए सफलता, धनवान, अमीर बना देते हैं। लेकिन जब राहु देने पर आ जाए तो पहले आप लोगों की ज़िंदगी को उलझन में डाल देते हैं, रिश्तों में उलझा देते हैं, तकनीकी क्षेत्र में उलझा देते हैं, कर्म सफलता करियर के क्षेत्र में उलझा देते हैं। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि उस समय आप लोगों को बहुत कुछ सीखने, समझने और परखने का मौका भी राहु देते हैं। और जब आप लोग समझ जाते हैं कि दुनिया से उम्मीद लगाना व्यर्थ है, दुनिया पर विश्वास करना व्यर्थ है, दुनिया पर भरोसा करना व्यर्थ है, सिर्फ खुद पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ने से ही सफलता मिलेगी, तब राहु महाराज आप लोगों को अचानक से अमीर बनाना शुरू कर देते हैं, अचानक से धनवान बनाना शुरू कर देते हैं, अचानक से आपके जीवन में सुख समृद्धि साधन के साथ आप लोगों को राजा बनाना शुरू कर देते हैं। और यही कार्य आपके जीवन में यानी 13 अगस्त के बाद होने जा रहा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इस समय शनि महाराज के हाथों में जरूर है, लेकिन इस समय शनि महाराज वक्री अवस्था में होने के साथ साथ राहु महाराज और यहाँ पर देव बृहस्पति महाराज की कृपा के कारण आप लोग जीवन में अचानक से अमीर बनते हुए जाएंगे, अचानक से धनवान बनते हुए जाएंगे, जिसके कारण आपकी चेहरे की रौनक लौटती हुई आएगी, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट लौटती हुई आएगी, आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। जो सुना सुना सापन जिंदगी लग रहा था, जो खालीपन जिंदगी लग रहा था, वो अब खालीपन नहीं रहेगी, क्योंकि अस्त हो चुके थे देव बृहस्पति महाराज। भाग्य के कारक माने जाते हैं, और जब हमारे भाग्य के कारक भाग्य के रास्ते ही बंद हो जाए तो वहाँ पर हमारा सबके सब कर्म, संघर्ष, मेहनत, प्रयास सब व्यर्थ उस समय चला जाता है। लेकिन जब भाग्य खुलते हैं तो उस समय जो हम संघर्ष में प्रयास किए होते हैं उसका पूरा का पूरा फल और लाभ हमें जरूर मिलता है, क्योंकि शनि महाराज कर्म के फलदाता हैं। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, समय आने पर उचित परिणाम और उचित फल जरूर देते हैं, जिस प्रकार से इस समय आपके जीवन में होने जा रहा है। इसीलिए आप लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय आपके पक्ष में है, साल आपके पक्ष में है, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। और जो ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है वही ग्रहों की स्थिति आप लोगों को अमीर और धनवान बना देगी, सुख सुविधा साधन से भर देगी, जीवन में कामयाबी तरक्की के साथ साथ चेहरे की रौनक और मुस्कुराहट लौटा देगी। क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदल रही है, आपकी भाग बदल रही है, आपकी नसीब बदल रही है। लेकिन 3 सावधानियाँ जो आप लोगों को याद रखना चाहिए हमेशा। चतुराई चालाकी को त्याग करके जल्दीबाजी से बचना है, जल्दीबाजी की से धन कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, साथ ही अहंकार, आक्रोश, क्रोध को त्याग कर चलना है, और दान धर्म के साथ झुककर जीवन में चलना है। क्योंकि कभी कभी आप लोगों के जिद ही आपके जीवन के बर्बादी के कारण बन जाते हैं, चाहे बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में देखा जाए, चाहे रिश्तों के क्षेत्र में देखा जाए, या किसी भी क्षेत्र में देखा जाए, आपकी जिद आपके जीवन के बर्बादी के कारण बन जाती है। इसीलिए जिद को त्याग करके शीतलता, मधुरता के साथ आगे बढ़े।